और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। मिशन 2024 की लड़ाई में जुटे हुए नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 3 दिन पहले एक कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना था जा सकते हैं, ये कहकर बुरे फंसे नीतीश ने अब बातचीत का प्रस्ताव रखा है। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ट्वीट करने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। जेडीयू फोरम में आकर अपनी बात उपेंद्र कुशवाहा को कहनी चाहिए। बातचीत से समस्या हल होता है, लेकिन खुद ही नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से बिना बातचीत किए कहा कि जिसे जहां जाना है वो जा सकता है। तो दोनों बातें नीतीश कुमार खुद ही कहते हुए। और जेडीयू में उपेंद्र विवाद कैसे शुरू हुआ, चलिए ये भी बताते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, लगातार साइडलाइन चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने एक इंटरव्यू में डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जताई। नीतीश कुमार ने इसको खारिज किया। कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में। कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलें भी लगातार तेज हैं। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो नीतीश कुमार ने कहा कि कुशवाहा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। साफ तौर पर कोई भी भड़क जाएगा, कुशवाहा भी भड़क गए। ट्वीट किया और कहा, लिखा उसमें, बिना हिस्सेदारी लिए छोटा भाई कैसे जा सकता है, और इसलिए तमाम विवाद और आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रशांत झा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बताइए, आज जो है क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि बयानबाजियों का दौर लगातार चलता रहा। नीतीश अब जो है समझौते के मूड में आ गए हैं, लेकिन इससे पहले तो कहते रहे थे कि जिसे जहां जाना है वो जा सकता है। क्या कुछ हो सकता है आज? देखिए करुण, आज जो स्थिति है उसमें 12:30 बजे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर, जो उनका सरकारी आवास है, उस आवास पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने का अपना मामला रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर करेंगे क्या। आज जो उनको ऐलान करना है, जो कर देना चाहिए, जिस तरह से मंत्री अशोक चौधरी ने उनको कहा कि वो किराए के घर में आए थे और किराएदार जो है वो हिस्सेदारी नहीं मांगता है, इसके बाद से मामला साफ हो गया था कि नीतीश कुमार तो नरम पड़ गए, लेकिन उनके ही पार्टी के जो दूसरे मंत्री हैं वो उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधने में लगे रहे। यही वजह है कि आज उपेंद्र कुशवाहा अशोक चौधरी के बयान के बाद और कल जब पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का रुख नरम हुआ, उसके बाद आज ऐलान कर सकते हैं। और वो एक तरह से वो अब तक की उनकी कोशिश ये थी कि उनको जेडीयू निकाले, लेकिन जेडीयू इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं जब कर रही है, तो ऐसे में नीतीश के पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने आज ये वो बैठक बुलाई है मीडिया कर्मियों के साथ, और उसमें वो ऐलान कर सकते हैं कि वो पार्टी के संसदीय बोर्ड से इस्तीफा देंगे, पार्टी भी छोड़ सकते हैं, आरसीपी के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। बिल्कुल प्रशांत, जब से बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई उपेंद्र कुशवाहा की, तब से ये विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अब वो रिश्ते पहले जैसे नजर भी नहीं आते हैं। खटास लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, डिप्टी सीएम का कुर्सी एक ऐसा कुर्सी है जिसको लेकर के नीतीश कुमार के मन में ये बातें थी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके बाद तेजस्वी और आरजेडी की तरफ से उन्हें कुर्सी सौंपने का दबाव बढ़ेगा। और इसी मामले को लेकर के उन्होंने खारिज कर दिया था कि डिप्टी सीएम उपेंद्र कुशवाहा नहीं बनेंगे। यह बात उपेंद्र कुशवाहा के मन में चुभ गई, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी को जेडीयू में समाहित कर दिया था और उसके बाद उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा आज जो फैसला लेंगे ये बिल्कुल आरसीपी के राह है। आरसीपी, आपको याद होगा कि जब उनको राज्यसभा का मेंबरशिप नहीं दिया गया था, उस दौरान इसी तरह के पूरे वातावरण बने थे और उसके बाद आरसीपी अलग हो गए थे। आज उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पर हैं, आरसीपी के साथ जा सकते हैं और आरसीपी को अभी बीजेपी में शामिल करने की बात चल रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ बीजेपी में जाएंगे या फिर अलग कोई नई पार्टी बनाएंगे जिसका बीजेपी के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। चलिए, 3 बातें आप बता रहे हैं, 3 विकल्प की बात हो रही है, कौन सा विकल्प अपनाते हैं ये देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।